आकाश जानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। गाउस का नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तथा गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद विद्युत फ्लक्स को जानेंगे तथा क्षेत्रफल सदिश विद्युत फ्लक्स को जानने के बाद गाउस के नियम का सत्यापन करेंगे। अब हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि भौतिकी के प्रश्नों में क्षेत्रफल को सदिश रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि एक अल्प क्षेत्रफल अवयव ds किसी पृष्ठ S में सदिश ds द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह क्षेत्रफल का परिणाम ds तथा दिशा अवयव पर, यह दिशा अवयव है, इस पर खींचे गए अभिलंब है यह बाहर की ओर प्रदर्शित हो रहा है। और अब यहाँ एक स्थिति बनती है, यदि n कैप इस दिशा के अनुदिश एकांक सदिश हो, अर्थात n कैप एकांक सदिश हो, तो इसका सूत्र ds वेक्टर बराबर ds n कैप होता है, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। शॉर्ट ट्रिक यह है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को d फाई या फाई ई से व्यक्त किया जाता है। अब हम विद्युत फ्लक्स का सत्यापन करेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र E में ds क्षेत्रफल वाला पृष्ठ स्थित हो तो निर्गत विद्युत फ्लक्स हम चित्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठ पर लंब डालते हैं जो सदिश क्षेत्रफल ds को व्यक्त करता है। पृष्ठ की किसी भी एक सतह को धनात्मक मानते हैं। यदि धनात्मक अभिलंब ds जो हमने लंब बनाया था वो, यदि विद्युत क्षेत्र E धनात्मक अभिलंब ds विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाता है तो निर्गत विद्युत फ्लक्स अर्थात ds तथा E के मध्य थीटा कोण अगर बनता है तो निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई जो E ds cos थीटा होता है, इसको हम सही रूप में व्यक्त करें तो d फाई बराबर E ds cos थीटा। cos थीटा को हटाया तो डॉट आया, डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा आता है तो d फाई बराबर E डॉट ds। यह डॉट एक अदिश राशि है जो विद्युत फ्लक्स को अदिश राशि के रूप में व्यक्त कर रहा है, अर्थात विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है तथा इसकी विमा m1 L3 T-3 A-1 होती है। इसे हम इस चित्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं तथा इस द्वितीय चित्र द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों ही एक ही है। विद्युत फ्लक्स अब हमने पढ़ा, विद्युत फ्लक्स का मान आया d फाई बराबर E डॉट ds। अब हम किसी बड़े पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स देखते हैं। संबद्ध विद्युत फ्लक्स बड़ा पृष्ठ है इसलिए समाकलन हुआ, d फाई आया था, फ्लक्स का मान d फाई बराबर E ds cos थीटा अथवा E डॉट ds। तो फाई का मान रखा d फाई, सरफेस S रखा, d फाई का मान आया था E डॉट ds। इसका अदिश गुणन करने के पश्चात मान आता है E ds cos थीटा। इसे हम किसी बड़े पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अब हमें किसी पूरे पृष्ठ पर समाकलन करके ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना हो तो समाकलन के चिन्ह पर एक वृत्त बना लेते हैं। जब वृत्त बना लेते हैं तब हमें बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात होता है। अब हम विद्युत फ्लक्स किन किन राशियों पर निर्भर करता है वो पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E पर
सदिश क्षेत्रफल ds पर तथा E व ds के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अब एक बात निकल कर यह आती है कि यदि विद्युत क्षेत्र E एवं सदिश क्षेत्रफल ds के मान नियत अर्थात कांस्टेंट हो तो उनके बीच के कोण थीटा पर निर्भर करते हैं। तो थीटा पर विद्युत फ्लक्स निम्नानुसार निर्भर करेगा। इस पर निर्भर करने के लिए थीटा का मान हम 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री लेंगे तथा उसके बाद 180 डिग्री लेंगे। अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाए तो निर्गत विद्युत फ्लक्स, हमें निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। हमें थीटा बराबर 0 डिग्री दिया गया है तो कॉस थीटा में थीटा बराबर 0 डिग्री रखा गया तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इससे फाई बराबर ई डी एस आया, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री है तथा फाई का मान ई डी एस आने पर यह समीकरण यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है तथा यह एक धनात्मक होता है तथा यह एक निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है। अब हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा में 90 डिग्री रखने पर कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए फाई निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 आया। जैसा कि चित्र में व्यक्त हो रहा है, विद्युत क्षेत्र E तथा ds के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री रखा गया है, जिससे विद्युत फ्लक्स का मान 0 आ रहा है। अर्थात हमें यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 0 डिग्री रखने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त हुआ था तथा यह एक अधिकतम राशि थी तथा 90 डिग्री रखने पर हमें फ्लक्स का मान 0 प्राप्त हुआ है। अब हम थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे, तब निर्गत विद्युत फ्लक्स कॉस थीटा बराबर 180, कॉस 180 का मान होता है -1, तो फाई ई अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान हमें -EDS प्राप्त हुआ। अर्थात यह विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त होने पर यह समीकरण यह व्यक्त करती है कि विद्युत फ्लक्स का मान 180 डिग्री रखने पर ऋणात्मक तथा प्रवेशित फ्लक्स हमें प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में व्यक्त हो रहा है। इसे हमने विद्युत क्षेत्र E तथा ds के बीच कोण 180 डिग्री रखने पर विद्युत फ्लक्स का मान -EDS प्राप्त हुआ तथा यह -EDS ऋणात्मक राशि को प्रदर्शित करता है। अर्थात निर्गत विद्युत फ्लक्स 180 डिग्री रखने पर ऋणात्मक तथा प्रवेशित फ्लक्स प्राप्त होता है। अब हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। धनात्मक विद्युत फ्लक्स तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स एक फ्लक्स के प्रकार हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर प्रदर्शित होती है तथा बाहर की ओर जाती है तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती है, जैसा कि हमें ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में व्यक्त हो रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। विद्युत फ्लक्स तथा क्षेत्रफल सदिश को जानने के पश्चात अब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। गाउस नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिश गाउस था। कार्ल फ्रीडरिश गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम गाउस का नियम कहते हैं। इसका नियम क्या था वो अब हम पढ़ेंगे। नियम यह कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई, यह बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सम्मिश्र Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात फाई ई बराबर ε/Q सम्मिश्र Q/ε0 हमें प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। तथा दूसरी बात यह निकल कर आती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 4πk बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सम्मिश्र Q तथा 4πk के गुणनफल के तुल्य होता है, अर्थात समान होता है। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई है, जो 4πk के तथा कुल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है।
अब हम यह जानेंगे कि फाई बराबर 4 पाई के सम्मिश्र क्यू समीकरण 2 कैसे आया। अब हम एक कूलाम नियतांक लेते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 1 फाई बराबर सम्मिश्र क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो एप्सिलॉन नॉट का मान समीकरण 1 में रखा, तो फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान रखने पर सम्मिश्र क्यू अपॉन 1/4 पाई के आया, तो फाई बराबर 4 पाई के सम्मिश्र क्यू प्राप्त हुआ। जिससे हमें समीकरण 1 से ही कूलाम नियतांक रखने पर एप्सिलॉन नॉट का मान रखने के पश्चात हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। यह गाउस के नियम का एक व्यापक रूप है। समाकलन करेंगे, सरफेस एस बंद पृष्ठ में लिया गया है, तो ई डॉट डी एस बराबर सम्मिश्र क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई के सम्मिश्र क्यू प्राप्त होता है। समीकरण 3 यह प्रदर्शित करता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों का योग शून्य हो, अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर आवेश न हो या धन एवं ऋण आवेश बराबर हो, उदाहरण के लिए विद्युत द्विध्रुव तथा आवेश पृष्ठ के बाहर हो, तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है। जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों का योग धनात्मक आवेश होता है, तब पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होता है, तथा बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का योग ऋणात्मक हो, तब बंद पृष्ठ में फ्लक्स प्रवेश करता है। धन्यवाद।